नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने डिस्कस कर चुका था फार्माकोपिया के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया के टाइप्स के बारे में। फार्माकोपिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर फार्माकोपिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल। नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय फार्माकोपिया, एक राष्ट्र में एक बुक। रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। इंटरनेशनल मतलब कुछ क्षेत्रों, कुछ देशों को मिलाकर एक बुक को फॉलो किया जाता है। फार्माकोपिया कैन बी आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के आधार पर फार्माकोपिया को 2 भागों में बांटा गया है: ऑफिशियल फार्माकोपिया, नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया। चलिए दोस्तों, फार्माकोपिया कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज़ के बारे में। इम्प्योरिटीज़, अशुद्धि। एनी अनवांटेड मटेरियल विच इज़ फाउंड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड इम्प्योरिटी। ऐसा मटेरियल, ऐसा अनवांटेड, अनचाही पदार्थ जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाया जाता है, उसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। आइए इसका सोर्स देखते हैं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रॉ मटेरियल, जब हम मतलब कि आटा, जब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कच्चा पदार्थ ही इम्प्योरिटी मौजूद रहेगा तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी पाया जाएगा। रीजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमारा जो प्रोसेस है वो ही गलत रहेगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी मौजूद रहेगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माने जैसे घी हो गया, घी में ही अगर जैसे कि हम पूड़ी तैयार कर रहे हैं तो उसका घी में ही अगर इम्प्योरिटी मौजूद रहेगा तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में मतलब पूड़ी में इम्प्योरिटी पाया जाएगा। डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माने हमारे बनाने का विधि जब सही नहीं रहेगा तो भी इम्प्योरिटी पाया जाएगा। एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट ऑन कंटेनर, मतलब हमारे कढ़ाई में ही इम्प्योरिटी मौजूद रहेगा इलेक्ट्रॉनों के रूप में तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी पाया जाएगा। आइए दोस्तों, 6वां पॉइंट पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन माने वातावरण हमारा जब इम्प्योरिटी मौजूद रहेगा तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी शामिल हो जाएगा। रॉन्ग स्टोरेज, गलत भंडारण से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। मिलावट देखिए 2 प्रकार का होता है, या फिर आप जानबूझकर, नो माने जानना, जानबूझकर, या फिर अननोन टाइप से। टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी देखिए दोस्तों दो इम्प्योरिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग 2 टाइप्स। इम्प्योरिटी 2 प्रकार के हो सकते हैं। नेचुरल एडेड, नेचुरल मीन्स जो प्रकृति आता है, प्रकृति से। एडेड मतलब जानबूझकर मिलाया गया। नेचुरल इम्प्योरिटी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस फ्रॉम नेचर इटसेल्फ, वाइल एडेड इम्प्योरिटी आर दोज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नोवली। वही दोस्तों मैंने अभी बताया, जो नेचुरल इम्प्योरिटी ऐसा इम्प्योरिटी है जो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अपने आप से ही सेल्फ, वाइल्ड एडेड, सेल्फ से अपने आप से ही ऐड हो जाते हैं इम्प्योरिटी। दोज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड नोवली। नोवली मतलब जानबूझकर डालना इम्प्योरिटी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इम्प्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रिकॉशन, सावधानियाँ ज़रूरी हैं। इम्प्योरिटी वन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। अगर एक बार हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ गया तो उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। द बेस्ट वे टू कंट्रोल इम्प्योरिटी इज़ बाई टेकिंग प्रिकॉशन। प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी है, सावधानियाँ। Official books such as IPBP USP, it provide identification between pure and impure substance.